बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सैयद तारिक शहर पटना से आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दृष्टि का प्रोग्राम मेरी आवाज़ सुनो। हिंदुस्तान के अंदर ये एक सवाल गूंज रहा है हर जगह पे, पार्लियामेंट में भी, कि 70 वर्षों में कांग्रेस ने हिंदुस्तान को क्या दिया, हिंदुस्तान के लिए क्या किया। और ये सवाल उठाने वाले, बुलंद करने वाले हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म जनाब मोदी साहब सबसे अव्वल रहते हैं और इस बात को गाए बगाए वो पार्लियामेंट में उठाते रहते हैं। हकीकत में देखा जाए तो हिंदुस्तान के लिए कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है और उसमें मार्कदुल आरा काम जो है वो ये है कि जनसंघ को उसने जिंदा रखा, जनसंघ को हर जगह पे पहुंचाया, जनसंघ को उसने मजबूत किया। जनसंघ जो आज के वक्त आरएसएस के नाम से जानी जाती है, वो पूरे हिंदुस्तान में गालिब जो आई वो कांग्रेस के वजह ही से आई, किसी और वजह से नहीं। कांग्रेस के वजह ही से वो हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर इंस्टीट्यूशन में पहुंच गई, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो आर्म फोर्स हो, हर जगह पे इन्होंने जनसंघ के लोगों को पहुंचाया जो वहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं, जहाँ के पॉलिसी मेकिंग में है, जहाँ पे वो डोमिनेट कर रहे हैं, जहाँ से वो कंट्रोल कर रहे हैं। ये काम, मार्कदुल आरा काम, कांग्रेस ने ही किया। अगर कांग्रेस ना होती तो जनसंघ वजूद में ना होती, कांग्रेस ना होती तो आरएसएस वजूद में ना होती, और कांग्रेस अगर ना चाहती तो बीजेपी भी वजूद में ना होती। बीजेपी के गोधरा कांड की तमाम सबूत को वो लेकर के बैठी रही और अंडे बच्चे देती रही और उसको प्रोटेक्ट करती रही, ताकि पॉलिटिक्स में जब इलेक्शन आएगा तो इसका दबाव वो बनाएगी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज पे, ख़ास तौर से आरएसएस पे, बीजेपी पे और बीजेपी के अलाइड तमाम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस पे दबाव बनाएगी। अगर ये ना करती तो बीजेपी वजूद में ना आती। ये मार्कदुल आरा काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने ही हिंदुस्तान के टुकड़े कराए और टुकड़े कराकर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की बुनियाद रखी। अगर हिंदुस्तान के टुकड़े कांग्रेस न कराती तो हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी 80 करोड़ के आसपास होती। 35 से 40 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में रह रहा है, 26 करोड़ मुसलमानों की आबादी पाकिस्तान में है, 18 से 20 करोड़ बांग्लादेश की है, 4 करोड़ के आसपास आबादी अफगानिस्तान की है और 1 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ नहीं, 5 से 10 लाख के आसपास म्यांमार में पड़ती है, या उससे कम भी हो सकती है। अगर सबको कलेक्टिवली ले लिया जाए तो 80 करोड़ राउंड फिगर में आ जाएगी मुसलमानों की आबादी। तो इस मुसलमानों की आबादी को काट करके हिंदू राष्ट्र बनाने की बुनियाद ये कांग्रेस ने रखी है। हिंदुस्तान के अंदर आर्म फोर्स से मुसलमानों को 2% के नीचे पहुंचाने का काम कांग्रेस ने किया है, ये सोच करके, ये पॉलिसी के तहत कि हिंदुस्तान के नेबरिंग नेशन जो हैं वो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। अगर यहाँ पे कभी इनसे जंग हुई तो मुसलमान जो फ़ौज में है वो बगावत कर सकते हैं, इसलिए फ़ौज में, आर्म फोर्सेस में मुसलमानों को कम से कम रखा जाए। ये कांग्रेस ही है जिसने हिंदुस्तान में मुसलमानों को पावर से दूर रखने के लिए, हिंदुस्तान की तरक्की में शुमारियत न रखने के लिए, हिंदुस्तान को बुलंदी के, फलाह बहबूदी के रास्ते पे लाने के लिए उसमें कोई भी भागीदारी ना हो, कोई भी हिस्सेदारी ना हो, कोई भी शुमारियत ना रहे, उसके लिए, उसको पावर से दूर रखने के लिए हिंदुस्तान के तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, मेयर, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट कॉरपोरेटर्स और क्या कहते हैं, गांव के प्रधानों की सीट को रिजर्व कर दिया, जहां मुसलमान डिसाइडिंग फैक्टर हैं या डोमिनेटिंग फैक्टर हैं। मुसलमानों को दूर रखने के लिए पावर से तमाम पॉलिटिकल रिजर्वेशन, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिजर्व कर दिया। ये छोटा मोटा काम नहीं है, ये मुसलमानों को मार्जिनलाइज करने के लिए बहुत बड़ा काम है कि मुसलमान न जीत कर पार्लियामेंट में जाएगा, न अपने हक के लिए आवाज़ उठाएगा। मुसलमानों को हक से दूर रखने के लिए सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिजर्व कर दिया गया। उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज न बनाया जाए, इसके लिए पूरी जान कांग्रेस ने लगा दी। कांग्रेस का मानना यह था, सियासतदानों का मानना यह था
कि उर्दू के हुरूफ और अरबी के हुरूफ एक जैसे हैं। अगर उर्दू जिंदा है तो अरबी जिंदा है, अरबी जिंदा है तो कुरान जिंदा है, कुरान जिंदा है तो इस्लाम जिंदा है, इस्लाम जिंदा है तो मुसलमान जिंदा है, मुसलमान जिंदा है तो मुसलमान अपने हक की बात करेगा। इसलिए उसको हक से दूर रखना है तो उसकी ज़ुबान को ख़त्म कर दो। जबकि उर्दू हिंदुस्तान की ज़ुबान है, उसको हिंदू मुसलमान सब ने सींचा है, मगर उसको मुसलमानों के सिर्फ अरबी हुरूफ से मिलते हुए, फ़ारसी हुरूफ से मिलते हुए अल्फाजों की वजह से उसको दूसरा दर्जा देने से महरूम रखा। ये तमाम काम कांग्रेस ने किए हैं। लिस्ट बहुत लंबी है, ये चंद काम उसमें से हमने आपको गिनाए हैं। तो ये कहना कि कांग्रेस ने हिंदुस्तान के लिए कुछ नहीं किया तो ये गलत है। आज हिंदुस्तान का मुसलमान दलित से नीचे है तो वो कांग्रेस की देन है। एबॉलिशन ऑफ जागीरदारी एक्ट ला करके, चकबंदी एक्ट ला करके, एबॉलिशन ऑफ नवाबी एक्ट ला करके मुसलमानों की सारी जागीरदारी, सारी नवाबी, सारी ज़मीनों को सीलिंग में ले लिया। कि हिंदुस्तान की पार्टीशन हो गया मगर अभी भी मुसलमान मजबूत हैं, ज़मीनें इनके पास बहुत है तो उसको उनसे ले लिया जाए। तो ये एक्ट ला करके मुसलमानों की ज़मीन जायदाद सब सीलिंग में ले ली और मुसलमान को पंगु बना दिया गया और उनकी ली हुई ज़मीनों को दलितों में बांट दिया गया। ये छोटा मोटा काम नहीं किया गया, ये मुसलमानों को दलितों के नीचे ला करके जलील व हकीर बनाने के लिए किया गया। कांग्रेस ने 1916 में मुस्लिम लीग को मर्ज करके कांग्रेस में मुसलमानों की लीडरशिप को ख़त्म कर दिया और ये एक बहुत बड़ा काम किया ताकि मुसलमानों की लीडरशिप न पनप सके। इन तमाम कामों को करने के बाद हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना दिया कांग्रेस ने। सिर्फ डिक्लेरेशन करने के लिए, फीता काटने के लिए आपको मौका मिल गया। बाबरी मस्जिद में ताला डाला कांग्रेस ने, मूर्ति रामलल्ला की रखवाई कांग्रेस ने, ताला तोड़वाया कांग्रेस ने, चबूतरा बनवाया कांग्रेस ने, शिलान्यास करवाया कांग्रेस ने, मुकदमा रामलल्ला का रजिस्टर करवाया कांग्रेस ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट से डिसीजन करवाया, 3 हिस्सों में बंटवाया कांग्रेस ने और लास्ट स्टेज पे आपने बाजी मार ली और बाबरी मस्जिद को आस्था के नाम पर ले लिया गया। क्योंकि हिंदुस्तान का कानून अब सबूतों पे नहीं, आस्था पे चलता है। ये तमाम कारनामे कांग्रेस ने किए और इसी कारनामे के दम पे आप वजूद में हैं, आप इस वक्त सरकार बनाए हुए हैं। तो ये छोटा मोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। इसने मुसलमान को हिंदुस्तान के तबाही में डाल दिया, मुसलमान को बिना लीडर के बना दिया, मुसलमान को दलित से नीचे पहुंचा दिया। ये छोटा मोटा काम नहीं है। तो ये कहना कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो ये सरासर हिंदुस्तान की सियासत पे, हिंदुस्तान के आइन के ऊपर, हिंदुस्तान के चेहरे पे, हिंदुस्तान की जमहूरियत के मुंह पे एक तमाचा है और एक बदनुमा दाग है कि ये इल्ज़ाम लगाया जाए कि कांग्रेस ने हिंदुस्तान के लिए कुछ नहीं किया। हो सकता है मेरी बातें पसंद ना आए मगर ये हकीकत है, इनको आप डिनाई नहीं कर सकते। हिंदुस्तान का मुसलमान तो खुगर हो चुका है, अब वो अपनी आज़ादी के लिए, अपनी लीडरशिप के लिए संग खुर्शीद से बाहर आ रहा है। अपने गार में जिसमें उसको दफनाया गया था, उसके ऊपर जो संग खुर्शीद रख दिया गया था, उसको हटा करके वो बाहर निकल करके अपनी हुक्मरानी के लिए ना हुक्मरानी कर सके तो अपनी लीडरशिप के लिए, अपनी क़यादत के लिए अब वो आवाज़ उठा रहा है। अब वो नादिम नहीं है, अब वो खुगर हो चुका है।
शुक्रान।